हेलो एवरीवन। तो गाइस आज है हमारा डे 7 और हम पढ़ रहे हैं मैथ में रियल नंबर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो था उसे हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड। ठीक है, ये क्वेश्चन जो भी है एनसीईआरटी से अलग है। मतलब पहले हम लोगों ने एनसीईआरटी का सवाल सभी देखा और अब जो हम लोग देख रहे हैं ये कुछ आउट ऑफ एनसीईआरटी बुक से है और इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि कई बार ये सारे क्वेश्चन जो है बोर्ड में आ चुके हैं। तो अभी तक हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किया था। आज उसके बाद 9, 10, 11, 12 और 13 टोटल क्वेश्चन था, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो भाई क्या था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 बना के लाए हो? क्वेश्चन नंबर 9 बनाए थे तुम लोग? बनाए थे क्वेश्चन नंबर 9 घर पे? क्योंकि ये क्वेश्चन शायद ऐसा करवाया हुआ है कि नहीं। बना के लाए हो तुम तुम बना के लाए हो? नहीं बना के लाई हो? क्यों? होली मना रहे थे? हाँ, तू क्यों नहीं बना के लाया भाई? तू भी होली मना रहा था? तो ये तो परसों का ही, होली से बहुत दिन पहले का ही काम है ये तो। अरे मैं पीट दूंगा तुझे। जिस दिन 8 क्वेश्चन करवाया था मैंने, कितना तारीख था वो? 13 तारीख, यानी कि काम कब का दिया हुआ है? 12 तारीख का ही। क्या तूने बना के लाया है? क्या आया है आंसर? मेरा 25 सेंटीमीटर एचसीएफ है। देखो पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं अपना। क्या है क्वेश्चन नंबर 9? कह रहा है कि भाई 8 तक हम लोगों ने पहले कर चुका है, 9th नंबर का ये सवाल है। ठीक है, 3 bells toll at interval 3 ये है भाई क्वेश्चन। मैं थोड़ा समझा देता हूँ क्या है सवाल। ठीक है, तो देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल सबको समझ में आया? क्या है, क्या है बताओ? सर 3 घंटियां हैं हाँ, जो 9, 12, 15 है। यानी एक समय पे बजेगा कितना? जो 9, 12, 15। क्या? सर बेल्स बज रही है। हाँ, बेल्स बज रही है, मतलब 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट पे रिपीट है ना कर रही है। मतलब पहला हमने अगर बजा दिया अभी, तो नेक्स्ट टाइम कब बजेगा? 9 मिनट बाद। फिर नेक्स्ट टाइम कब बजेगा? 9 मिनट के बाद। वही दूसरा बेल जो है वो 12 मिनट के इंटरवल में बज रहा है और तीसरा बेल 15 मिनट के इंटरवल में बज रहा है। हाँ, और फिर आगे आगे बताओ, आगे क्या है? सर ये पूछ रहा है कि एक साथ बजेंगे तो कितना आएगा? एक साथ बजने में कितना टाइम लगेगा? आग नहीं, तुम बताओ। हाँ, थोड़ा कुछ मिला करके तुम्हारा सही था। और कोई बताएगा इस क्वेश्चन का मतलब? देखो मैं समझाता हूँ क्या है। 3 bells toll at interval, 3 बेल है जो एक इंटरवल में बज रही है। ठीक है, कितने मिनट के इंटरवल में? 9 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला बेल 9 मिनट के इंटरवल में बज रहा है, दूसरा बेल 12 मिनट पे बज रहा है, मतलब 12 मिनट हुआ बज गया, फिर 12 मिनट हुआ फिर बज गया, और तीसरा बेल जो है वो 15-15 मिनट पे बज रहा है। पहले 15 मिनट, फिर 15 मिनट, फिर 15 मिनट। कह रहा है इफ दे स्टार्ट टोलिंग टुगेदर, अगर उनको एक साथ बजाया जाए, मतलब तीनों बेल को एक साथ बजाया जाए, तो आफ्टर व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, तो अगला कितने देर बाद वो दोबारा से एक साथ बजेगा। मतलब फिर से मैं समझाता हूं। ये मान लो तुम्हारा बेल 1 था, है ना? ये बेल 1 है। इसी तरीके से एक और बेल हम लोगों ने ले लिया और ये तुम्हारा सेकेंड नंबर, और इसी तरीके से एक और हमने ले लिया, ये तुम्हारा थर्ड नंबर, है ना? अब ये बेल है जो 9-9 मिनट पे बज रहा है, 9-9 मिनट पे, है ना? ये बेल जो है ये 12-12 मिनट पे बज रहा है, और ये वाला जो है ये 15-15 मिनट पे बज रहा है। 15 मिनट, 15 मिनट, 15 मिनट। अगर मैंने तीनों को एक साथ बजाया, इसको तीनों को बजा दिया, एक बार बज गया। अब नेक्स्ट टाइम इसका 9 मिनट पूरा हुआ, ये पहले बज गया। फिर इसका 12 मिनट पूरा हुआ, ये बज गया। फिर इसका 15 मिनट पूरा हुआ, ये बज गया। फिर अगला बार आया, फिर जैसे ही इसका 9 मिनट पूरा हुआ, ये फिर बज गया। अब ये 12 मिनट के इंतजार में है क्योंकि 9 मिनट अभी हुआ है, 12 मिनट पे ये बज गया, फिर अगला बार 15 मिनट पे। तो अभी मतलब पहला बार तो हम लोगों ने तीनों को साथ बजा दिया, लेकिन क्या सेकेंड टाइम ये तीनों एक साथ बजेगा? पहली बार तो हमने तीनों बेल को एक साथ बजा दिया, क्या सेकेंड टाइम ये तीनों एक साथ बजेगा? हाँ या ना? जैसे ये 3 बेल था,
9 मिनट में बजता है, 12 मिनट में बजता है, 15 मिनट में बजता है। मैंने तीनों बेल को तो एक बार साथ में बजा दिया, तो जब दोबारा ये जो बजेगा तो क्या तीनों ये एक साथ बजेगा दोबारा में? दोबारा में नहीं बजेगा, क्यों? कुछ टाइम बाद बजेगा, एक साथ नहीं बजेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये 9 ही मिनट में बज जाएगा, ये 12 मिनट में बजेगा और ये 15 मिनट। टाइम का गैप है ना दोनों में। जैसे ये 3 बैल है, अब मैंने इन तीनों को बजाया, तीनों को बजा दिया। अब तीनों को बजाने पे क्या हुआ, तो ये तीनों तो एक साथ अभी बज गया, लेकिन सेकेंड टाइम में ये पहले बज जाएगा और ये वाला थोड़ा लेट और ये वाला थोड़ा लेट है। नहीं, क्योंकि एक साथ तो बजेगा नहीं। थर्ड टाइम में क्या होगा, फिर ये पहले बज जाएगा, ये थोड़ा बाद और ये थोड़ा बाद बजेगा, क्योंकि इसको चाहिए। तो ये पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि तीनों बेल दोबारा से व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट टोल टुगेदर, नेक्स्ट दोबारा से एक साथ बजे, कितने टाइम पे, कितना देर के बाद दोबारा से तीनों एक साथ बजेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब समझ में आ गया क्वेश्चन क्या था भैया? 3 बेल था, पहले 9 मिनट पे बज रहा था, दूसरा 12 मिनट पे और तीसरा 15 मिनट पे बज रहा था, है ना। हमने तीनों को एक साथ ऑन कर दिया, तो फर्स्ट टाइम तो चलो तीनों एक साथ बज गया। या फिर मान लो तीनों हमने घर ही था, ऑन कर दिया, तो पहला 9 मिनट पे बजा, दूसरा 15, तीनों एक साथ बज गया। लेकिन सेकेंड टाइम में क्या हुआ कि सेकेंड टाइम वो एक साथ नहीं बजा, एक 9 मिनट पे, एक 12, एक 15 पे, फिर उसके अगला बार भी नहीं बजा। तो क्या कोई ऐसा समय आएगा जहां पे ये तीनों एक साथ में बजेगा, है ना? तो वो टाइम हमें निकालना है। समझ में आया? अब ये देखो हमारे पास जो मिनट है, इसमें मैंने बताया था इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, एलसीएम या तो एचसीएफ निकालना होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम अगर देखा, इसमें कंफ्यूजन क्या आता है हमेशा, एलसीएम निकाले कि एचसीएफ। तो मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताया था कि तुम्हें टाइम जो दिया है वो लिख लो, 12 मिनट, 9 मिनट, 12 मिनट और 15 मिनट दिया हुआ है। तो क्या जो हमारा आंसर आएगा वो 9, 12, 15 से छोटा आएगा या बड़ा आएगा? हाँ, ये सब मिनट है, ये सब मिनट है। पहला घंटी 9 मिनट में बजा, दूसरा 12 मिनट में बजा, तीसरा 15 मिनट में बजा। तो जो हमारा आंसर आएगा वो इन तीनों से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? बड़ा आएगा। लेकिन अगर मैं इन तीनों का एचसीएफ निकालूं, वो इससे छोटा आएगा या बड़ा आएगा? बताया था छोटा आता है, जो संख्या दिया रहता है उससे। तो हमें निकालना क्या पड़ेगा यहाँ पे, एलसीएम। पता चला ना हमें क्या निकालना पड़ेगा। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि एलसीएम निकलेगा कि एचसीएफ निकलेगा, वो चीज का कैसे पता लगाएंगे। तो बस ये क्वेश्चन कौन कौन बना के लाया है तुम में से? तुम और तुम, क्या आया है आंसर तुम्हारा? 180 मिनट है। तुम्हारा भी 180। और बना के कौन कौन नहीं लाया है? 2 बच्चा बना के नहीं लाए हैं, तो थोड़ा डंटा उंटा निकाल लो थोड़ा सा। कोई बात नहीं, पिटाई कर लेते हैं, कोई इशू नहीं है। और मिटाने वाला दो भाई मुझे, मिटाने वाला दो। चलो तो देखो हमारे पास था 9 मिनट, 12 मिनट एंड 15 मिनट, है ना। तो हमने क्या किया, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकाल लिया। किससे निकालेंगे? सबसे पहले ये 3 से जाएगा, 3 तिया 9, फिर 3 1 जा 3, यानी कि 9 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई में 3 टू द पावर 2, सीधा सीधा, है ना। 12 के लिए 2 6 12, फिर 2 तिया 6 और फिर 3 1 जा 3, यानी कि 12 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई में 3 एंड 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, यानी कि 15 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई में 3। तो भैया एलसीएम के लिए होता क्या है, हाईएस्ट पावर वाला, जो तीनों में अगर कॉमन है तो हाईएस्ट पावर 3 3 3 हाईएस्ट पावर है, 3 पर पावर 2 बचा क्या, ये 2 2 पर पावर 2 बचा क्या, ये 5, तो 5 पावर 1, है ना। यानी कि हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 9 चौक 36, 36 पंचे 180, तो 180 मिनट यानी कि तुम्हारा आंसर सही है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, ये पूछा ना व्हाट टाइम विल दे नेक्स्ट ऑल टुगेदर, तो लिखेंगे एट 180 आफ्टर 180 मिनट, आफ्टर 180 मिनट द वेल विल टोल नेक्स्ट, है ना। ठीक है, आफ्टर यहाँ लिख दो, यहाँ लिख देते हैं। नहीं तो ये लिखना पड़ेगा ना तुम्हें, क्योंकि जो पूछा है वो बात तो बताओ। आफ्टर 180 मिनट लेटर द बेल टोल
टुगेदर, है ना, डबल टॉल टुगेदर। ठीक है, ये बात तुम्हें लिखना पड़ेगा। हिंदी में लिखोगे तो हिंदी में कैसे लिखोगे, 180 मिनट के बाद तीनों घंटी एक साथ बजेंगे, है ना, बजेंगे। ठीक है, तीनों घंटे एक साथ बजेंगे। हो गया, समझ में आ गया? तो ये चीज था। ठीक है, अब भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, ये हो गया। चलो अगला सवाल पे जाए। अब हम लोग मिटा दिया जाए इसे, चलो मिटा देते हैं। कोई नहीं, रख दो। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद, अच्छा ये 9 था ना अभी, अब ये 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 बना के लाए हो सब लोग? बन गया था। चलो 10 नंबर सवाल है कि 2 टैंकर्स कंटेन टाइम्स। अब देखो सवाल किस किस को समझ में आ गया? ये सवाल आ गया समझ में? देखो एक बार पढ़ के। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टैंकर है, 2 टैंकर्स कंटेन 850 लीटर्स एंड 680 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। 2 टैंकर है हमारे पास, एक में 850 लीटर और दूसरे में 680 लीटर पेट्रोल आ रहा है, पूरा फुल हो जा रहा है। ठीक है, कह रहे हैं फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ अ कंटेनर विच कैन मेजर। मैक्सिमम कैपेसिटी वाला एक तीसरा कंटेनर बताओ जो मेजर कर सके पेट्रोल को ऑफ ईच टैंकर। प्रत्येक टैंकर के पेट्रोल को क्या कर सके, प्रत्येक टैंकर 2 टैंकर के पेट्रोल को हम पूरा क्या कर सके, मेजर कर सके यानी माप सके इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम, एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स में। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? फिर से समझा दूं। देखो 2 टैंकर है, एक मान लो टैंकर ये रहा, एक टैंकर ये रहा। इसमें पेट्रोल है 850 लीटर, दूसरे में है 680 लीटर। अब हमें एक तीसरा कोई ऐसा कंटेनर लाना है जो कि इससे मैं उससे कंटेनर से निकालू, इसमें से 1 2 3, मान लो इसमें 50 बार में निकला और ये जो 680 वाला है इसमें 30 बार में निकल गया, तो पूरा निकलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक मापने वाला लाया और इसमें नापा तो ये निकल गया 55 बार में और ये वाला 20 बार में निकल गया, लेकिन फिर भी पेट्रोल थोड़ा सा बचा हुआ है तो मैंने उसको डाला तो वो पूरा भरा ही नहीं। मतलब हमें बोलना पड़ा 20.5 21, ऐसे नहीं होना चाहिए। मतलब पूरा इसमें से भी निकल जाए, पूरा इसमें से भी निकल जाए। समझ में आया? तो अब ये बताओ, हमारे पास 2 नंबर है, एक है 850 और दूसरा है 680। तो हमारा जो तीसरा कंटेनर होगा जिससे हम मेजर करेंगे उसका मान इन दोनों से छोटा होगा या बड़ा होगा? अब छोटा HCF होता है कि LCM? तो क्या निकालेंगे यहाँ पे? समझ में आ रहा है कि कहाँ HCF निकालना है, कहाँ LCM निकालना है? मेजर करना था, इसको भी पूरा मेजर कर ले और इसको भी पूरा मेजर कर ले। यहाँ पे मेजर करने का अर्थ है कि इसको भी पूरा डिवाइड कर दे और इसको भी पूरा डिवाइड कर दे। तो दोनों नंबर को पूरा डिवाइड करने वाला जो संख्या होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे हम लोग? हाँ, जो पूरा डिवाइड कर दे उसे क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। जो दोनों नंबर को पूरा क्या कर दे, डिवाइड कर दे, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं, है ना। चलो तो ये हो गया, समझ में आ गया HCF होगा। जल्दी से देखो करके, जो बना लियो, कितना आंसर आया तुम्हारा? HCF हम कैसे निकालेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन से ही निकाल लेंगे। तो 2 चौक 8, फिर 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर किससे लगाएंगे? 5 5 8 40, 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। 5 एकम 5, 5 7 35, 17 25 85 होता है क्या? और फिर 17 एकम 17, है ना। तो 850 बराबर हमारे पास आ गया 2 गुना में 5 पर पावर 2 गुना में 17। और इसका करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से करेंगे, 2 तिया 6,
2 चौक 8 और 0, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और फिर 0, फिर 2 से करेंगे तो 2 अठे 16, 2 पंचे 10, फिर 5 से करेंगे तो 5 17 है ना, और फिर 17 एकम 17, यानी कि 680 बराबर हमारे पास आ गया 2 पर पावर 3 इंटू में 5 गुना में 17। भाई एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ में हम कैसे निकालेंगे दोनों में से एचसीएफ? मतलब पावर जिसमें दोनों में कॉमन हो और पावर कम हो। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन कम पावर वाला क्या है ये, तो 2 आ जाएगा सिर्फ। 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, कम पावर वाला क्या है 5, तो 5 आ जाएगा। 17 इसमें भी, 17 इसमें भी, तो 17 दोनों में, तो ये 17 आ गया। यानी कि एचसीएफ क्या हो गया, 5 दूनी 10 और 170, हाँ 170 आ गया हमारे पास। तो यानी कि हम क्या कर देंगे, फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर, तो लिखेंगे द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर इज 170 लीटर, है ना। द मैक्सिमम कैपेसिटी कंटेनर इज 170 लीटर, 170 लीटर, है ना। हिंदी में क्या लिख दोगे, सबसे अत्यधिक मापने वाला जो कंटेनर है वो कितना लीटर का है, 170 लीटर का है ना। समझ में आया ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। चलो इस तरीके से ये हो गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद हमारे पास 3 सवाल और है, उसे भी फटाफट से देखेंगे, फिर हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 1.2 के ऊपर, और वो इजी है। तो आज तुम्हारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म, ठीक है। 2-3 में करवा दूंगा, बाकी तुम घर से प्रैक्टिस कर लेना, उसमें कुछ है नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है बस, ठीक है। चलो मिटा दिया जाए इसे, मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि 3 अलार्म क्लॉक्स रिंग एट इंटरवल, ये तो फिर वही दे दिया भाई, है ना। अलार्म जैसे वो पीछे वो था ना रिंग वाला, वो क्या था वो पीछे बेल वाला, उसी तरीके से अलार्म। ठीक है, 2015 का सवाल है ये भी, तो देख लो भाई। क्वेश्चन सेम है। अच्छा, इंग्लिश में क्वेश्चन लिख रहा हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होता है ना, समझ में आ जा रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। हिंदी में रहे इंग्लिश में रहे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, हिंदी में समझा भी दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर हो तो बता देना, ठीक है, तो मैं फिर हिंदी में भी लिख दिया करूँगा। यहाँ पे है 3 अलार्म है, 3 अलार्म क्लॉक है, रिंग एट द इंटरवल ऑफ 4 मिनट 12 मिनट 20 मिनट है। मतलब एक अलार्म है जो 4-4 मिनट के गैप पे बज रहा है, दूसरा अलार्म है जो 12-12 मिनट के गैप पे बज रहा है, और तीसरा अलार्म है जो 20-20 मिनट के रिस्पेक्टिवली का मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, मतलब पहला अलार्म 4 मिनट, दूसरा 12 मिनट, तीसरा अलार्म 20 मिनट। रिस्पेक्टिवली वो वाला अलग रिस्पेक्ट हो गया, ये रिस्पेक्टिवली अलग है, मतलब इसके अनुसार पहले का इसका, दूसरे का इसका, तीसरे का इसका, ठीक है, ठीक है। इफ दे स्टार्ट रिंगिंग टुगेदर, अगर तीनों अलार्म को एक साथ बजा दिया गया तो आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे नेक्स्ट रिंग टुगेदर, तो कितना देर के बाद दोबारा से वो साथ में बजेगा। तो वो तो अब ये बताओ, हमारे पास नंबर है 4, 12 और 20, क्या निकलेगा यहाँ पे, एलसीएम की एचसीएफ? एलसीएम क्यों निकलेगा एलसीएम? क्योंकि ज्यादा होगा इससे, है ना, इन टाइम से। तो भाई हम क्या कर लेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कैसे करेंगे, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर इसको करेंगे 2 6 12, फिर 2 तिया 6, इसको करेंगे और फिर इसे 2 से करेंगे तो 10, फिर इसे 2 पंचे 10, और फिर इसे 5 एकम 5, यानी कि हमारे पास 4 बराबर आ गया 2 पर पावर 2, 12 बराबर आ गया 2 पर पावर 2 गुना में 3, और 20 बराबर आ गया 2 पर पावर 2 गुना में 5। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, तीनों में मैक्सिमम, तो 2 पर पावर 2, फिर ये वाला 3, फिर ये वाला 5, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 60। क्या तुम्हारा आंसर भी 60 आया हुआ है, 60 मिनट?
तो क्या लिखेंगे, आफ्टर 60 मिनट द अलार्म क्लॉक विल रिंग टुगेदर। आफ्टर 60 मिनट अलार्म क्लॉक विल रिंग टुगेदर। ठीक है, 60 मिनट के बाद तीनों अलार्म एक साथ दोबारा से बजेंगे। ठीक है, 60 मिनट के बाद। चलो, तो ये था तुम्हारा इजी क्वेश्चन ही था, 11 नंबर है ना। मिटा दे इसे, अब समझ में आ गया। ये तुम लोगों ने ऐसे बनाया तो तुम ऐसे सेम इसी तरीके से बना रखे, ये लिखे नहीं होगे तुम लोग, है ना। मैं लिखते नहीं हूँ। हाँ, तो लिखना है आपसे। ठीक है, वो ठीक है। लिखते ही नहीं आता। हाँ, तो लिखना सीख गए ना बस। हाँ, ऊपर से देख के थोड़ा जो पूछा है उस तरीके से लिख देना है ना। ठीक है, कोई इशू नहीं है। चलो मिटा दे जी, कहिए। ध्यान दे रहा है ना सही से? दे तो रहा है, होमवर्क वगैरह बना के ला रहा है। देख लीजिएगा, कोई बदमाशी करे, पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे तो फोन कर दीजिएगा। बस उसके लिए भी फिक्र रही है, यही बात तो मैं सुनना चाहता था आपसे। ठीक है, सुन लिया ना पापा ने क्या बोला। हाँ, पिटाई भी करिएगा, पढ़ने में लापरवाही करिएगा। ये देख रहे डंडा रखा हुआ है यहीं पे, होमवर्क नहीं बना के लाने को, यही सब है। ठीक है, ये चीज़ हो गया क्लियर, कोई इशू नहीं है, कोई इशू। चलो मिटा दे इसे। तो अगला सवाल क्या है भाई हमारा, 11 हो गया ना, 12 नंबर। नहीं, अगला सवाल नहीं किया। नहीं किए, क्यों? तुम्हें किसी को नहीं आ रहा था ये? किया हूँ मैं। 12 नंबर किया है तूने? हाँ, किया हूँ, पर ये सही नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर, लेंथ, ब्रेथ और हाइट निकालना है। चलो कोई नहीं। द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, द लेंथ देखो क्वेश्चन पढ़ो और समझो, किस किस को समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई किसी को आ रहा है समझ में? देखो पढ़ के एक बार ट्राई करो। ये वो रोड है, लॉन्गेस्ट रोड। रोड कह रहा है कि द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, एक कमरा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई ऑफ अ रूम 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई जो है रिस्पेक्टिव बोला है ना, लंबाई कितना है 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 50 सेंटीमीटर, यानी कि इसको मीटर में तुम कैसे लिख सकते हो, 8.50 सेंटीमीटर है ना, नहीं मीटर, 8.50 मीटर। इसको 6.25 मीटर ब्रेथ यानी कि चौड़ाई, और ऊंचाई कितना है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, एक कमरा का। कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली फाइंड द लेंथ ऑफ अ लॉन्गेस्ट रोड, एक बड़ा से बड़ा लंबा रोड बताओ जो मेजर कर सके डायमेंशन ऑफ द रूम, रूम की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को मेजर कर सके। समझाने की कोशिश करता हूँ, समझ में आया किसी को या नहीं आया? क्या आया बताओ। इसके अंदर जो रोड है ना, वो इसका डायमेंशन निकालना है ना, तो एक ऐसा रोड दो कि जो उसका पूरा डायमेंशन ऊपर से लेकर नीचे तक निकाल दे। मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखा है, लेंथ विड्थ हाइट तो मेजर कर सके। हम ये सकते हैं, इसके लिए आपको सेंटीमीटर मीटर। मान लो कि मैंने इतना बड़ा रोड लिया, ये रोड लिया मैंने, अब घर का लंबाई मापा इस रोड से, तो कितना आया 5 रोड आ गया। ठीक है, अब इससे मैंने घर का ऊंचाई मापा तो पता चला 1 2 3 आया, और चौथा में आधा पे रह गया, और आधा मतलब छोटा पड़ गया या बड़ा पड़ गया, तो दिक्कत है, तब ये रोड काम नहीं आएगा। अब क्वेश्चन समझ में आया कैसा रोड क्या बोल रहा है? कमरा का लंबाई दे रखा है, चौड़ाई दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है। हमें एक रोड की लंबाई निकालना है जो पूरा मेजर कर सके, लंबाई को भी, ऊंचाई को भी और चौड़ाई को भी, तीनों चीजों को। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कमरे को मापने के लिए ये रोड तो छोटा पड़ गया सर, या ये रोड बड़ा हो गया कि भाई इतना पे गया, आधा आया और आधा बाहर निकल गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो समझ में आया?
यानी कि हमें एक ऐसा संख्या, इतना एक ऐसा नंबर वाला रोड चाहिए जो इसको और इसको क्या कर सके, तीनों को पूरा पूरा माप सके। पूरा पूरा मापने का मतलब पूरा पूरा क्या करेगा, डिवाइड करेगा, है ना। अब पूरा पूरा डिवाइड करना है तो क्या निकलेगा। अच्छा अब ये बताओ, रोड की लंबाई इससे इससे इससे, तीन संख्या है हमारे पास। पहला है 8 मीटर 50 सेंटीमीटर, दूसरा है 6 मीटर 25 सेंटीमीटर और तीसरा है 4 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो बताओ जो रोड होगा हमारा वो इन तीनों से बड़ा होगा या छोटा होगा, रोड की लंबाई। हाँ ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है ना, तो जो रोड की लंबाई होगा वो इससे इन तीनों से बड़ा होगा या छोटा होगा। कंफर्म क्यों नहीं है, क्योंकि तुम मूर्ख हो। हाँ तो क्या हुआ, अलग अलग डिजिट कब, अच्छा इससे पहले बार निकाले थे सारा डिजिट सेम ही था, नहीं 50-50 ही था। क्यों गुस्सा दिला रही है, इसका मतलब सवाल नहीं समझ में आया अभी भी। क्या समझ में आया बता। सर एक रूम है जिसका लेंथ विड्थ और हाइट दिया हुआ है और एक ऐसा रोड चाहिए जो उसको कंप्लीटली मापे। किस तरीके से, मतलब कंप्लीटली मापे। हाँ तो हमें जो रोड चाहिए, क्या वो रोड घर की लंबाई से बड़ा होगा या छोटा होगा। हाँ बड़ा या छोटा का जवाब दो मेरे को। रोड की लंबाई घर से लंबाई से बड़ा होगा, तब ना हम पूरा पूरा घर को माप लेंगे। नहीं क्या नहीं, क्या होगा तो बताओ। छोटा होगा। इन दीदी को कौन समझाएगा बताओ। घर का लंबाई है इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक, और रोड ला दूंगा वहां तक, तो माप लोगी घर को पूरा पूरा। काट के ले जाइए। हाँ कैसे मापेगी, तो कह रही रोड बड़ा होगा लंबाई से। क्या होगा, अभी भी कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ। क्यों होगा छोटा, क्योंकि भैया रोड अगर लंबा होगा तो मैं कैसे मापूंगा इसको, है ना। वो तो बोला एग्जैक्टली मापने के लिए, पूरा एकदम रोड एक बार 2 बार 3 बार 4 बार में मापू, लेकिन पूरा पूरा मापना चाहिए। तो लंबाई से क्या होगा, अच्छा चौड़ाई से बड़ा होगा अब, है ना। तो फिर रोड की लंबाई जो होगी, क्या उस घर की चौड़ाई जो है, मतलब विड्थ जो है, उससे छोटा होगा कि बड़ा होगा। छोटा होगा। और इससे इससे तो पक्का बड़ा होगा। अब अलग अलग आएगा क्या सबका। इससे भी छोटा होगा। हाँ मैं तो कंफ्यूज हो गया, आप क्या बोल रहे हैं। चलो तो तीनों बार में भैया रोड की लंबाई जो है, घर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से क्या होगा, छोटा ही वैल्यू आएगा। इन तीनों से क्या आएगा, हमारा आंसर छोटा ही आएगा। और छोटा आंसर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम की एचसीएफ करते हैं। कोई डाउट आउट है तो निकाल देना। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा है, एक रोड का लंबाई हमें बताना है, और वो रोड की लंबाई कितनी होगी ये बताओ, जो कि इसको 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 पूरा एग्जैक्टली माप सके, पूरा एकदम बराबर में माप सके, है ना। तो रोड या तो इसके बराबर होगा या तो इससे छोटा होगा, तीनों नंबर से, है ना। तो भैया छोटा होगा तभी ना पूरा माप सकते। मान लो ये है, इससे मैं मापना चाहता हूँ, तो मैं बोलूंगा 1 2 3 4 5 ऐसे मापा, मैंने बोला 10 मार्कर के बराबर होगा, है ना। तो पूरा पूरा माप गया। अब मान लो इतना मैं मापते गया और ये ऐसे लास्ट वाले में ये मार्कर आगे निकल गया, मतलब ये हुआ कि ये मार्कर इस घर की लंबाई को पूरा पूरा माप नहीं पाया, है ना। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये बात कह रहा था क्वेश्चन, ठीक है। तो भैया हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा इसमें, तो है ना। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हाँ मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेते हैं। तो 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो 8 मीटर इज इक्वल टू 800 सेंटीमीटर, है ना। तो पहला हमारा जो लेंथ है, तो लेंथ इज इक्वल टू 8 मीटर 50 सेंटीमीटर। 8 मीटर में 800 अब प्लस 50 ये और रहा, तो टोटल हो गया 850 सेंटीमीटर लेंथ हो गया हमारा, नहीं। इसी तरीके से विड्थ क्या आएगा, 6 मीटर 25 सेंटीमीटर। 6 मीटर यानी कि 600 सेंटीमीटर प्लस में 25 ये, यानी कि क्या हो जाएगा ये 625 सेंटीमीटर। समझ में आया ये। बोलो ना नहीं। चलो बुरा मत मानना बातों का, लेकिन मैं बता रहा हूँ दिमाग खोल के बैठा कर। पीछे कौन सा सवाल करके आई है नहीं आई है, पीछे इस टाइप का भी सवाल करवाया हुआ है, एचसीएफ वाला एक और करवाया हुआ है ना। चलो अब लेंथ विड्थ और हाइट का क्या हो जाएगा, HEI
GHT, ठीक है। हाइट बराबर क्या हो जाएगा, दे रखा है ना मैं 4 मीटर 75 सेंटीमीटर, यानी कि 4 मीटर में कितना सेंटीमीटर है, 400 सेंटीमीटर। 400 सेंटीमीटर ये प्लस का 75 सेंटीमीटर ये, यानी कि टोटल हो जाएगा 475 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत परेशानी है क्या? लेंथ विड्थ हाइट ये हो गया हमारा। अब हम तीनों का क्या करेंगे, HCF निकाल लेंगे। HCF किस किस का निकालेंगे, पहला है 850, तो 850 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। फिर किसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 625 का। अब फिर किसका करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, 475 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें निकालना है क्या, HCF निकालना है ना। कैसे पता चला भैया HCF निकालना है, भैया कमरा का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखा था, रोड का लेंथ पूछ रहा था, जो तीनों को एग्जैक्ट माप सके, है ना। तो एग्जैक्ट मापना है, यानी कि आंसर आएगा इन तीनों संख्या से छोटा, इसीलिए हमें निकालना है HCF। तो भैया इसको 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। फिर 5 से करेंगे, 5 8 40 और 5 5 25। अब फिर 5 से कर देंगे तो 17 25 85 हो गया। इसको करेंगे 2 से तो भैया क्या आ जाए, नहीं 2 से तो जाएगा ही नहीं, 5 से जाएगा। 25 25 625 होता है ना, तो यहाँ तो 125 आएगा। अब फिर 5 से करेंगे तो 5 दूनी 10, हाँ 25 पंचे 125, ठीक है। फिर 5 से जाएंगे तो 5 एकम 5, है ना। इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 5 से ही जाएगा, 5 8 40, 5 9 45, है ना, 45 और बचेगा कितना, कितना आएगा 95 आएगा, 45, हाँ 95, ठीक है। फिर 5 से करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 5 9 45 19, फिर 19 एकम 19, यानी कि भैया हमारे पास आ गया 850 बराबर 2 गुना में 5 पर पावर 2 गुना में 17, है ना। और 625 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5 पर पावर 4, और 475 बराबर क्या आ गया हमारे पास, 5 पर पावर 2 गुना में 19। हमें निकालना क्या था सर, HCF। यहाँ कर दो तो HCF बराबर जो तीनों में मैच करे और कम से कम पावर वाला। तो भैया 2 तीनों में है क्या, इसमें नहीं है, 2 नहीं लेंगे भैया। 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है। मिनिमम पावर वाला कौन सा है तीनों में, 5 पर पावर 2, तो HCF हो गया 5। अब 17 इसमें है नहीं, 19 किसी में है नहीं, यानी कि भैया हमारा HCF आ गया 5 5 25, यानी कि 25 सेंटीमीटर। तो हमारा जो रोड की लंबाई होगी, मैक्सिमम रोड की लंबाई कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर। तो हम इसमें लिख देंगे ना, साइड में लिख देना कहीं पे भी कि भैया 25 सेंटीमीटर का रोड से कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को पूरा मापा जा सकता है। ये बात लिख दोगे, लड़की लिख दोगी। 25 सेंटीमीटर का रोड लाएंगे, लंबाई भी पूरा मप जाएगा, चौड़ाई भी पूरा मप जाएगा और ऊंचाई भी पूरा मप जाएगा, है ना। कोई दिक्कत, समझ में आया। ये क्वेश्चन नंबर था 12, लास्ट सवाल है, कर ही ले क्या उसे भी, हाँ चलो। फिर कल, अब आज तो हो नहीं पाएगा, टाइम ओवर हो रहा है, तो कल जो है हम लोग बाकी का एक्सरसाइज 1.2 को कर लेंगे, है ना। कल आओगे कि छुट्टी करोगे, कल संडे है, बुला लें, चलो ठीक है। मिटा दे इसे मिटा दे क्या, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, चलो ठीक है। तो लास्ट सवाल है 13 नंबर। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A and B ऑफ अ क्लास 10, ठीक है। कह रहा है कि चलो इस क्वेश्चन को लिख नहीं रहा है, ऐसे डायरेक्ट समझा करके कर दे रहा हूँ, ठीक है। इन अ स्कूल, आया हुआ ऐसा सवाल। इन अ स्कूल देयर आर 2 सेक्शन A और B, 2 सेक्शन है, एक स्कूल है, सेक्शन A है एक, और एक है सेक्शन B। स्कूल में 2 सेक्शन है, सेक्शन A एंड सेक्शन B ऑफ क्लास 10 थी, और 10वीं का है ये, ठीक है। 10वीं क्लास का 2 सेक्शन है। देयर आर 48 स्टूडेंट इन सेक्शन A। सेक्शन A में 48 स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स, एंड सेक्शन B में कितना है, इन सेक्शन B 60 स्टूडेंट, ठीक है। फिर कह रहा है तुमसे डिटरमाइन द लिस्ट नंबर ऑफ बुक रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी ऑफ द स्कूल
so that the books can distribute equally among all students of each section। फिर से बोलता हूँ सवाल, ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। 2 सेक्शन है, एक सेक्शन में 48 बच्चा है, दूसरा सेक्शन में 60 बच्चा है। कह रहा है कि फाइंड करो, डिटरमाइन करो लिस्ट नंबर, कम से कम संख्या, ठीक है, ऑफ बुक, किताबों का कम से कम संख्या बताइए जो रिक्वायर्ड है एक लाइब्रेरी के लिए, जो लाइब्रेरी के लिए रिक्वायरमेंट है, ठीक है, जिससे कि हम इक्वली स्टूडेंट में क्या कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, वो बुक को बराबर बराबर सभी स्टूडेंट को हो जाए, टोटल स्टूडेंट जितना भी है। तो क्या करना पड़ेगा इसमें बताओ? एलसीएम क्या लेना पड़ेगा? तुमने की हो इसे? मैं किया हूँ। तुमने किया हो, किए हो? अच्छा, कैसे पता चला कि एलसीएम लेना पड़ेगा? ज्यादा आएगा कि आंसर, इसमें बच्चों को बुक बराबर बराबर देना है। हाँ, बुक बराबर बराबर देना है। अगर मानो कि मैंने लाइब्रेरी में बुक रख दिया, कितना लाइब्रेरी में बुक डाल दिया मैंने 10, लाइब्रेरी में कितना बुक डाल दिया मैंने 10, अब बराबर बराबर सभी बच्चों को कैसे बांटू मैं? 10 बुक है, अब बच्चा 48 इसमें और 60 उसमें है, यही बात हो रहा है ना भाई। डिटरमाइन द लिस्ट नंबर ऑफ बुक्स रिक्वायर्ड फॉर द लाइब्रेरी ऑफ अ स्कूल सो दैट द बुक कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल स्टूडेंट्स ऑफ ईच सेक्शन। प्रत्येक सेक्शन के बराबर बुक दोनों सभी बच्चों को मिले, है ना। तो अगर 10 बुक मैंने रख दिया लाइब्रेरी में तो बात बनेगा नहीं बनेगा, आंसर आएगा इन दोनों से ज्यादा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। तो ये भाई तुम्हारा कर लेना एलसीएम फाइंड और लिख देना, हो जाएगा ये। तो ये तुम लोगों का भी होमवर्क रहा, आप लोग भी इसे करो और बताओ क्या है आंसर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये था भाई 13 क्वेश्चन जो कि आज हो गया खत्म। अब हम लोग कल की क्लास में क्या करेंगे कल की क्लास में 1.2 करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे 1.2, और उसमें क्या है, प्रूफ करो कि √2 अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करो कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है, या फिर √2 जो है वो अपरिमेय संख्या है, या 2√2 + 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये सारे चीज तुम्हें क्या कहा जाएगा, वहां पे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो कल की क्लास में ये शुरू करेंगे, आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। हाँ, चेक करवा लो जिसको जो भी चेक करवाना है, और फिर मिलेंगे अब कल की क्लास में, ठीक है। लो, चलो हो गया, जा सकते हो अब।